Hello bachcho, let's see the question. The question says the decreasing order of acid strength indicated by following sequence of reaction in this reaction is given to you triphenyl CH NaNH2 triphenyl C negative Na positive C2H2 then HC triple bond Cn plus PSCCH H2O CH ethyne plus NaOH. Option A we have NHC greater than PH3CH greater than CH2H2 greater than H2O. Option B H2O greater than CH triple bond CH greater than PH3CH greater than ammonia. Option C CH triple bond CH greater than H2O greater than PH3CH greater than NH3. Option D PH3CH greater than ethyne greater than H2O greater than ammonia. तो चार हमारे पास एसिड दिए गए हैं, हमें इन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट which is stable is the conjugate base high is the strength of acid। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस एसिड की उतनी ही ज्यादा हमारे पास स्ट्रेंथ होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास CH3CH, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा बेंजीन CH। इसमें हमने ऐड किया NaNH2 सोडामाइड। NaNH2 हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा कार्बन पे और हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बचेगा बेंजीन C बेंजीन बेंजीन C-। अब ये जो कार्बे एनायन है, ये कार्बे एनायन इस बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस करेगा, इस बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस करेगा और इस बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस करेगा। सो ड्यू टू हाई रेजोनेंस this carbe anion is highly stable। और क्योंकि ये हाईली स्टेबल होगा मतलब ये जो एसिड होगा ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब हम बाकी की भी बात कर लेते हैं। अब ये जो आपके पास आयन बना, इसकी रिएक्शन किससे करवाई गई? इथाइन से C2H2 के साथ। तो इस तरह से हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ गया C बेंजीन नेगेटिव Na और इसकी रिएक्शन करवाई गई इथाइन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां से ये H निकलेगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा CH और प्लस साथ में क्या बन गया HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Ne। तो हमने यहां से देखा जो HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका जो बेस है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिड है एंड वी नो sp हाइब्रिड कार्बन
is highly electronegative, क्योंकि इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो कार्बन आयन आपके पास बनेगा, ये कार्बन आयन भी हमारे पास स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन में ये बात कर रहा है कि ये जो हमारे पास बना HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर के साथ। तो ये बना रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में बना रहा है NaOH। तो जो वाटर है, वाटर टूट के बनाता है OH माइनस प्लस H पॉजिटिव। तो ये जो वाटर का OH माइनस है, ठीक है, ये लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अबव टू, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा फैक्टर काम नहीं करता जितना कि बाकियों में स्टेबिलिटी होती है। तो OH माइनस जो है ये इथाइन और पहले जो ट्राइफिनाइल कार्बन आयन थे दोनों के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। और लास्ट हमारे पास एक अमोनिया है। तो हम जानते हैं अमोनिया तो बेस होता है, इट इज अ बेस, hence it is least acidic। तो हमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हमारे पास ट्राइफिनाइल CH एसिडिक होगा, फिर इथाइन, फिर H2O और सबसे लीस्ट एसिडिक हमारे पास कौन सा होगा? अमोनिया होगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर इथाइन का, फिर H2O का और सबसे कम अमोनिया का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, और यही हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर रहेगा। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।